2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, वहीं कुछ नए दल भी इस बार सियासी रण में कूदने को बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक पार्टी है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, जो अपनी स्वदेशी नीतियों के साथ पूरे जोश खरोश के साथ इस बार सियासी रण में कूदने को बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। पार्टी प्रमुख और संस्थापक संजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक नई पार्टी के साथ अब यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से स्टैंड कर पाएगी पार्टी? चुनौतियाँ बड़ी हैं। देखिए, क्या है, मेरा जीवन का लगभग 32-33 वर्ष हो गया। बाल्यकाल से ही मैं सामाजिक संगठनों को, सामाजिक आंदोलनों को भारतवर्ष के अंदर चलाता चला आ रहा हूं। इसके साथ ही साथ मैंने पूरे भारतवर्ष में मैंने व्यापारियों को, वैश्य समाज को प्रोटेक्शन देने का काम, गरीबों को, मजलूमों को, मजदूरों को, मजबूरों को, किसानों को, युवाओं को रोजगार देने के, महिलाओं की सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट के तमाम प्रकार के काम मैं शुरू से करता चला आ रहा हूं। अखिल भारतीय व्यापार महासभा की स्थापना के साथ ही साथ स्वदेशी संगठन 1991 में बनाया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चलाया, गौरक्षक दल, विवेकानंद यूथ फाउंडेशन, रोटी बैंक, बुंदेलखंड विकास आंदोलन, ग्लोबल वार्मिंग समिट जैसे संगठनों की स्थापना करके देश के अंदर पर्यावरण के प्रति अपना वृक्ष लगाओ का एक आंदोलन चलाया। स्टार्टअप ग्रीन गुजरात से लेके स्टार्टअप ग्रीन मध्य प्रदेश, ऐसे 60 संगठन, 60 आंदोलन जो मुझको अपने जीवन में लगते रहे कि ये हमारे लिए, हमारे भारत देश की जनता के लिए हर तरह से उपयोगी साबित होंगे। हर दृष्टिकोण से समाज को, देश को इसकी जरूरत है। तो मेरा पूरा जीवन इस तरह से चला। मुझे पता है कि राजनीति में बगैर सक्रिय भागीदारी के, चूंकि इस देश का जो हमारा संविधान है, उस संविधान की हम सुरक्षा के प्रति काम करते हैं, हम संविधान के प्रति काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश का जो संविधान है उसका क्रियान्वयन सब लोग करें, और हमारा संविधान में ये कहता है कि हम सबको देशभक्त होना चाहिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। काफ़ी सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहे, इसके अलावा आपका पार्टियों से भी जुड़ाव रहा है। लंबे समय आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है, आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी समय दिया है। क्या ऐसी वजह रही जो इन पार्टियों से अलगाव हुआ, एक नई सोच ने जन्म लिया? ऐसी क्या वजह रही? मैं वही आना चाहता हूं। देखिए, क्या है, मेरा किसी भी पार्टी से, मैं पार्टियों में काम किया, चाहे बीजेपी में मैंने इतने वर्ष काम किया, 28 साल करीब लगाया भारतीय जनता पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी के साथ भी मैंने 2.25 साल लगाया, उसकी राष्ट्रीय राजनीति करी। कांग्रेस के साथ भी मैं 1.25 साल 1.5 साल लगा के आया, उसके साथ भी मैंने राष्ट्रीय राजनीति की। मैं इन पार्टियों में क्यों गया? मैं इस पार्टियों में गया इसलिए कि मुझे पता है कि बगैर राजनीतिक पार्टी के देश में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जनता के प्रति जो आप अपना योगदान करना चाहते हैं, वो जब तक जनता के हित की पॉलिसीज नहीं बनेंगी, तब तक आप उनका हित नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं सारी पार्टियों में 30-32 साल का अपना समय लगाने के बाद मुझको ये समझ में आ गया, मैं किसी पार्टी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, ना मैं चर्चा करना चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल का, क्योंकि मैं अपने नीतिगत सिद्धांतों, अपनी विचारधारा, अपने विजन मिशन के साथ मैंने ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है। ये स्वदेशी आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, ये स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन को चलाने के बाद बनी हुई पार्टी है। ये देश के अंतिम व्यक्ति तक को खुशहाल बनाना चाहती है, उसको रोजगार मुहैया कराना चाहती है, उसको ये देना चाहती है कि आओ भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करें। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो अंतिम प्रत्येक व्यक्ति तक है, गांव-गांव में रहने वाला, उसको हम रोजगार मुहैया कराएं, उसको आर्थिक सशक्तिकरण हम दे पाएं। तभी इस भारतवर्ष का खुशहाली आएगी, तभी इस भारत देश के अंदर हमारा मानना है कि तभी देश सही में विकास की तरफ अग्रसर होगा। जेब में रुपए होंगे तो खुशहाली रहेगी, जेब में रुपए होंगे, रोटी कपड़ा और मकान रहेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा मानसिक चिंतन अच्छा होगा, तभी देश में सुरक्षा होगी। सबको सकारात्मक सोचना। आजकल नीतियां हैं
जो हमारे देश की आप नीतियां देख रहे हैं, ये बंटवारे की तरफ जा रही हैं, ये बंटवारा कर रही हैं। लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा का समय आपने राजनीति में दिया है। राजनीति की परिभाषा क्या कुछ बदली नजर आ रही है पिछले कुछ समय से? देखिए, जो राजनीति मैं करना चाहता हूं, मैं स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहता हूं, मैं भारत देश के अंतिम व्यक्ति तक को रोजगार मुहैया कराना चाहता हूं। मेरा ये उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि यहां पर सभी का संवाद हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी पैदा हुए भारत देश के अंदर, सब मेरा भाई है। सबका संवाद होना चाहिए। सबका संवाद होगा तो सब में सद्भाव आएगा, सब में सद्भाव आएगा तो मिलजुल करके काम करेंगे। लेकिन जो अभी राजनीति चल रही है, बाकी राजनीतिक दल जो राजनीति इस भारत देश में कर रहे हैं, वो जातिवाद पे केंद्रित है, वो हिंदू मुस्लिम को बांटने में केंद्रित है। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं यादव हूं, कोई कहता है मैं दलित हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं संजय अग्रवाल, मैं स्वदेशी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, उससे पहले मैं देशभक्त हूं। भारतीय देशभक्ति से ही मेरे देश का निर्माण हो। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस नाम थोड़ा अलग है। स्वदेशी कांग्रेस कैसे इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे? देखिए, भारतीय, हम सब भारतीय तो भारतीय। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमको अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने जिले, अपने शहर, अपने राज्य और सिर्फ मैं से लेकर मेरे देश तक ही सीमित रहना चाहिए। तभी हम सबसे सद्भाव बनाएंगे, तभी हम देशभक्ति लेके आएंगे। इसलिए स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना होगी, तभी वो असली राष्ट्रवाद जन्म लेगा, तभी आदमी देश से प्यार करेगा, आपस में प्यार करेगा। इसलिए स्वदेशी और कांग्रेस मतलब सबसे बड़ी महासभा। क्योंकि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा का अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं स्वदेशी कांग्रेस पार्टी बनाया हूं कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, आओ हम सब मिलजुल करके रहे और खुशहाली और देश के विकास में बढ़े। किसी खुराफात की देश को जरूरत नहीं है, किसी भी बंटवारे वाली चीज की जरूरत नहीं है। देश में सिर्फ और सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य, जो हम टैक्स देते हैं उसके बदले अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हमको मुफ्त मिलनी चाहिए। और हमको हमारा प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, गांव-गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। ये मेरी कसम है, यही मेरी शपथ है, यही मेरा संकल्प है। संजय जी, 2022 को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? क्या हर सीट पर प्रत्याशी उतरेंगे? क्या क्या रणनीति रहेगी 2022 में? अब की बार स्वदेशी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पूरी सीटें लड़ाऊंगा। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ाऊंगा। वेस्ट बंगाल भी चुनाव लड़ाने जा रहा हूं। और 2024 के लिए मेरा अभी से नारा है कि अगला 2024 अब की बार भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी का स्वदेशी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जेएमडी न्यूज़ की तरफ से आपके। तो ये थे हमारे साथ भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के संजय अग्रवाल जी, पार्टी प्रमुख हैं ये, और इन्होंने इस बात का दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ पार्टी की ओर से हर सीट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी इन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज खान के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।